Hello, myself Surender. I am science teacher in आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास। इसमें पढ़ेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी। इसमें हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन हमारा मुंह से स्टार्ट होता है। और मुंह में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? मुंह में चीज़ें पाई जाती है टंग यानी जीभ, teeth दांत और स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां, लार जिससे लार आती है मुंह में, वो ये तीन चीज़ें हमारी मुंह में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीभ के बारे में। देखो, हमारी जीभ ऐसी होती है और जीभ में क्या होती है? टेस्ट बड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्ट बड। ओह सॉरी, ये स्पेलिंग नहीं है, ये टेस्ट बड, स्वाद। टेस्ट का मतलब स्वाद। तो हमारी जीभ में चार प्रकार का स्वाद पाई जाती है। सबसे आगे वाला भाग जो होता है जीभ का, ये क्या बताता है? कौन सा? मीठे के बारे में बताता है, मीठी चीज़ों के बारे में। अगर मीठी चीज़ आप जीभ के आगे वाले भाग पे रखे हो तो आपको बताएगा कि मीठी है। और कोई मीठी चीज़ आप जीभ के पीछे पीछे वाले भाग पे रखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मीठी है। और जो सबसे आगे वाला भाग मीठा बताता है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो बताता है साल्टी यानी नमकीन। और इसके बाद जो आता है वो शोर, खट्टा। और जो लास्ट वाला भाग होता है वो बताता है बीटर यानी कड़वा। तभी तो हम कोई भी टेबलेट लेते हैं घर पे, उसको खाते हैं तो जब हम जीभ पे रखते हैं तब वो कड़वी नहीं लगती। जब हम उसको खा लेते हैं, अंदर जब निगलते हैं तब हमें कड़वी लगती है, क्योंकि हमें पीछे वाला भाग अब वो कड़वे का एहसास दिलाता है, कड़वे को चीज़ का। तो इसलिए हम जो बाद में जो जब हम निगलते हैं उसको तब हमें वो कड़वी लगती है। पहले जीभ पे रखते समय कड़वी नहीं लगती, क्योंकि ये वाला भाग खट्टे के बारे में बताता है, ये नमकीन के बारे में, ये मीठे के बारे में। अगर यहाँ पे आप कोई कड़वी चीज़ रख लोगे, यहाँ पे रखो, तो भी आपको कड़वी नहीं लगेगी। जब आप उसको निगलोगे वह अंदर तक जाएगी तब आपको वो कड़वी लगेगी। ये होता है। अब देख लो जीभ का काम क्या होता है। इट हेल्प इन मिक्सिंग स्लाइवा विद फूड। यह लार को खाने में मिलाती है। लार होती है उसको खाने में मिलाती है, जिससे खाना मुलायम हो जाता है। और खाना मुलायम होने से क्या है, उसको आसानी से हम निगल सकते हैं। इट हेल्प इन स्वालिंग द फूड। और ये हमें खाने को निगलने में भी सहायता करती है। इट टेल्स टेस्ट ऑफ फूड। ये हमें खाने के स्वाद के बारे में बताती है कि स्वाद कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, जो कुछ भी है। इट हेल्प टू टॉक। और ये हमें बोलने में भी सहायता करती है। ये चार मुख्य काम हैं जीभ के। ये दे रखे हैं, यहाँ बुक में भी दे रखा है। ये पीछे वाला भाग बीटर बताता है, शोर बताता है, सॉल्टी बताता है, स्वीट बताता है। ये आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीत यानी दांतों के बारे में। देखो, जैसा कि आपको पता है मनुष्य में दांत दो बार आते हैं। एक बार दांत आते हैं जब बच्चा छोटा होता है, 6 से 8 महीने का होता है, तब उसके दांत आने शुरू होते हैं। उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, हिंदी में बोलते हैं दूध के दांत। ठीक है। और एक बार दांत आते हैं जब दूध के दांत गिर जाते हैं तब आते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, स्थायी। परमानेंट मतलब सदा रहते हैं। जो एक बार गिर जाने के बाद दोबारा नहीं आते, परमानेंट होते हैं। गिर गए तो दोबारा नहीं आएंगे। तो दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें भी और बुक में भी दिया हुआ है। ये हैं दांत के टाइप्स। पहले हैं दूध के दांत। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन। मनुष्य, हिंदी में भी लिखा है साथ में, पहले दांत बचपन में निकलते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। देज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। दूसरा है परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। आफ्टर फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ द परमानेंट टीथ ग्रो देयर नंबर इन 32। दूध के दांत गिरने के बाद स्थायी दांत आते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। और इनकी संख्या, जो दूध के दांत होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें वो कितने होते हैं बेटा? 20 होते हैं। और ये कितने होते हैं बेटा? ये होते हैं 32। ठीक है।
इसके बाद दांत देखो 4 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पे, ये लिखा है यहाँ पे। दांत 4 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर। पहला है इंसीजर, कैनाइन, परिमोलर और मोलर। ठीक है, इनकी हिंदी में लिखा रखा है, बता दूंगा आपको, पहले देख लो। जो आगे वाले दांत हैं, आगे वाले 4 दांत, ये होते हैं इंसीजर। और फिर जो एक एक दांत इस साइड होता है, एक दांत इस साइड होता है, वो कितने होते हैं? कैनाइन। और फिर 2 दांत इस साइड, 2 दांत इस साइड, ये कितने? ये होते हैं परिमोलर। और ये होते हैं मोलर, 3 इस साइड होती है। देख लो इंसीजर कितने होते हैं। इंसीजर 8 होते हैं, 8। ये परमानेंट टीथ हैं, ये दूध के दांत हैं, 8 होते हैं। ये देखो 4 दिखा रखे हैं, इसका मतलब 4 नहीं है, 4 ऊपर वाले जबड़े में भी है। ठीक है, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल हो गए 8। कैनाइन 2 नीचे, 1 इस साइड, 1 इस साइड, टोटल हो गए 2। और 2 ऊपर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। कैनाइन दांत नुकीले होते हैं। ये तो परिमोलर, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 और 2 4, और 4 ही ऊपर होते हैं, ये भी हो गए 8। इसके बाद आते हैं परिमोलर, 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, ये होते हैं 12, क्योंकि 6 नीचे हो गए, 6 ऊपर होते हैं। ये बच्चों में परिमोलर होते हैं, ये 8 होते हैं। मोलर और परिमोलर होते हैं नहीं बच्चों में, तो ये दोनों 20 दांत पाए जाते हैं। देख लो इनका कार्य क्या करता है। पहला इंसीजर, इनको बोलते हैं कृंतक। इंसीजर कट द फूड सब्सटेंस। कृंतक खाद्य पदार्थों को काटने का कार्य करता है। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हम भोजन जो खाते हैं उसको काटने का काम करते हैं। सामने वाले दांत हैं, कोई भी चीज़ आपको काटनी है तो आपका सामने वाले दांत से काटोगे ना, तो इनको ये काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कैनाइन्स, रदनक। रदनक खाद्य पदार्थों को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। कैनाइन टीयर और ब्रेक द फूड सब्सटेंस। कोई भी चीज़ आपको फाड़नी है, जैसे चिप्स का पैकेट है, तो आप जो ये कैनाइन दांत होते हैं ना, इनसे आप फाड़ोगे साइड से लेके, तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। कोई भी चीज़ आपको फाड़नी है, चीरनी है, उनका काम करते हैं कैनाइन। ठीक है, इसके बाद आता है परिमोलर, मोलर, अग्र सवर्णक और सवर्णक। ये दोनों का एक ही कार्य होता है। ये पीछे वाले दांत होते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में जाड़ बोल देते हैं। ठीक है, ये वो काम, ये वो होते हैं मोलर और परिमोलर। ये भोजन को पीसने, चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। देज हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। दोनों का एक ही काम होता है, आप लिख लेना, एक ही काम होता है। ये इनका काम होता है, ये इनका काम होता है। तो ये क्या काम करते हैं दोनों को? जब भी आप खाना खाते हो तो आगे वाले दांतों से थोड़ी चबाते हो। कोई आपको तोड़नी चीज़ है, काटनी चीज़ है, तो जैसे सेब खाना है तो सेब आप पहले क्या करोगे? आगे वाले दांत से काटोगे, फिर आप खाओगे। ऐसे आपको रोटी खानी है तो आगे वाले दांत से तोड़ते और चबाते कहाँ? पीछे जाके दांतों को दांतों से चबाया जाता है उसको। तो ये पीछे वाले दांत दो हैं, ये वाले जो जाड़ बोलते हैं जिनको हम साधारण भाषा में, तो ये चबाने का काम करते हैं। एक होती है, आपको सुना होगा कभी, विस्डम टीथ। विस्डम टीथ, इसको बोलते हैं अक्कल दांत। आपकी बुक में दिया हुआ नहीं, बता दिया मैंने। एक होता है विस्डम टीथ। कई बार क्या होता है, बड़े होके उनके दांत निकलने शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं विस्डम टीथ। बड़े हो जाते हैं जब 20 या 25 साल के कईयों के तब, और कईयों में निकलते नहीं, तो इनको बोलते हैं विस्डम टीथ, यानी अक्कल दांत। ठीक है, ये जा पीछे आता है अक्कल दांत, 2 आते हैं। तो ये हो गया आपका दांतों के कार्य। इसमें भी दे रखे हैं, वही दे रखे हैं, कोई अलग नहीं दिया हुआ। और ये दांत भी दिए हुए, छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं, और ये परमानेंट टीथ। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। We should regularly clean teeth and take their proper care to prevent tooth decay. हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए। चलो एक बार मैं यहाँ पे लिखा वो बता देता हूँ कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह है दांतों की सुरक्षा, ये लिख सकते हो आप। We should clean our teeth twice in a day. हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और शाम, खाना खाने के बाद। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के उपरांत कुल्ला करना चाहिए, मतलब मुंह धोना चाहिए। ठीक है,
खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए या ना मुँह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का कुछ भाग हमारे दांतों में फंस जाता है, और खाने का कुछ भाग दांतों में फंसने के बाद वहाँ पे वो खाना सड़ने लगता है, और जब खाना धीरे धीरे सड़ने लगता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया पैदा होने से क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ पे एक एसिड बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, और उस अम्ल के कारण हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। दर्द होता है या फिर उस एसिड के कारण हमारे दांत गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह धोना, ब्रश जरूरी है, क्योंकि खाना खाने के बाद कोई भी जो फूड पार्टिकल है, खाने के जो कण है, वो उसमें फंसे नहीं रहेंगे दांतों में, वो निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं धोना चाहिए। इस जो भी यहाँ पे जो लिखा है वो यही बताया है कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये मैं कल बता दूंगा आपको। और ये दांत साफ करने के बारे में कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्वेश्चन है वो लिख लो, कौन कौन से क्वेश्चन लिख के लाने हैं कल। एक तो क्वेश्चन है लॉन्ग का पहला, हाउ मेनी टीथ डू हैव इन आवर माउथ, क्लासीफाई देम इनटू वेरियस टाइप, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डू दे परफॉर्म। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन की हिंदी यहाँ लिखी है, देख लो। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? इसके आंसर आएगा 32। उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण करें, दांतों के कार्यों का वर्णन करें। ये इसकी हिंदी है। इसका जो आंसर है वो आप ये लिखोगे, 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत, परमानेंट टीथ। और उसके बाद आप लिखो उनके कार्य। हिंदी वाली हिंदी का लिखेंगे, और इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिखेंगे। ये कार्य हो गया। इतना यहाँ तक लिखना आपको, यहाँ से लेके। तो देख लो एक बार क्या क्या लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। हिंदी वाले हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है पहला। और इसके बाद ये हो गया बट आर्मी लगती परमानेंट थी, इसके अंदर ही आ जाएगा, कोई दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये है गिव 2 सजेशन टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्थी। मसूड़े और दांत साफ रखने के लिए 2 सुझाव दीजिए। सुझाव 2 लिखे हुए मैंने। ये है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। जो ये तो पहले, ये लॉन्ग का पहले का आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला आंसर है। और ये है शॉर्ट का दूसरे का आंसर है। तो दिन में 2 बार साफ करें, कुल्ला करें। नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, चाहे आप वो लिख लो, चाहे जो मैंने लिखवाया वो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 2 क्वेश्चन लिखने आपको, दोनों याद करने हैं। आसान लैंग्वेज में लिखा रखा है, नहीं तो आप बुक वाला भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे वो लिख लो। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर टुडे। बाकी कल करते हैं आगे वाले में। ये थोड़ा रह गया, ये कर लेंगे, और ये छोटी आंत बड़ी आंत भी कर लेंगे कल। थैंक यू।